व्हाट अ फाइट। एलेक्स पेरेरा वर्सेस जीरी प्रोहास्का की फाइट क्या शानदार रही है। एलेक्स पेरेरा ने राउंड 2 के 13 सेकंड के अंदर ही मात्र 13 सेकंड में जीरी प्रोहास्का को नॉकआउट कर दिया हेड किक देके। तो इस वीडियो हम UFC 303 में एलेक्स वर्सेस जीरी की जो फाइट हुई है बारे में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए UFC एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। क्या ही बात है, एलेक्स पेरेरा छा गए UFC 303 में। राउंड 2 के स्टार्टिंग में ही 13 सेकंड के अंदर ही मात्र 13 सेकंड में एलेक्स पेरेरा ने जीरी प्रोहास्का को नॉकआउट कर दिया। वैसे जीरी प्रोहास्का जो स्टार्टिंग का राउंड था उसमें द सेकंड में एलेक्स पेरेरा ने जीरी प्रोहास्का को जो लेफ्ट हुक कनेक्ट किया था, उसके बाद जीरी प्रोहास्का हल्के हल्के अनकॉन्शियस हो गए, बट वो कुछ हद तक सर्वाइव कर गए, सेकंड राउंड में पहुंच गए। राउंड सर्वाइव करने के बाद जब जीरी प्रोहास्का सेकंड राउंड में पहुंचे तो एलेक्स पेरेरा ने स्विच किक लैंड किया, जीरी प्रोहास्का नॉकआउट हो गए। जीरी प्रोहास्का कुछ समय के लिए ब्लैकआउट हो चुके थे, उन्हें पता नहीं था कि फाइट हो गई या चल रही है। तो जैसे एलेक्स पेरेरा ने फर्स्ट राउंड के एंड ऑफ द सेकंड पे लेफ्ट हुक कनेक्ट किया, उसके बाद जीरी प्रोहास्का नॉकआउट टाइप के हो गए थे। अगर उस समय 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड और होते तो जीरी प्रोहास्का का गेम वहीं पे फिनिश हो जाता है, सेकंड राउंड तक गेम। इस फाइट में एलेक्स पेरेरा अपनी प्रीवियस फाइट से काफी ज्यादा अग्रेसिव लगे, अपनी फाइट में काफी ज्यादा पंच ढूंढ रहे थे, काफी ज्यादा रेसल कर रहे थे। एलेक्स पेरेरा की पावर की दाद देनी होगी। जब भी एलेक्स पेरेरा का कोई पंच या कोई किक या फिर लेफ्ट हुक लैंड होता है बिल्कुल क्लीनली किसी फाइटर की बॉडी पे, तो उस समय किसी फाइटर को मौका ही नहीं मिलता कि वो उसको एक टैकल कर ले। इस समय भी जीरी प्रोहास्का का जो लेफ्ट गार्ड था उन्होंने ऊपर नहीं लिया था एंड उसके चलते एलेक्स पेरेरा ने क्लीन अपना जो टो था वो लैंड किया। यहाँ पे एलेक्स पेरेरा का टो इंजर्ड भी हो सकता है, बट जब टो लैंड हुआ तो उसमें इतनी पावर थी कि जीरी प्रोहास्का वहां पे नॉकआउट हो गया एंड गेम ओवर। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एलेक्स पेरेरा ने स्विच हेड किक लैंड की तो उस समय जीरी प्रोहास्का नॉकआउट हो चुके थे। एलेक्स पेरेरा को पता चल चुका था कि वो नॉकआउट हो चुके हैं। नॉकआउट होने के बाद भी रेफरी ने फाइट रुकवाई नहीं। उसके बाद एलेक्स पेरेरा फॉलो अप करने के लिए गए, उसी समय रेफरी ने फिर फाइट रुकवा दी एंड आफ्टर दैट एलेक्स पेरेरा इस फाइट को जीत चुके थे। दोस्तों, यदि एलेक्स पेरेरा फिर हैवी डिविजन में शिफ्ट होते हैं तो उसके बाद आप कौन से फाइटर के साथ एलेक्स पेरेरा की फाइट देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।